नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई 2020 के पीटी का सार संग्रह। दोस्तों, पीटी जिस प्रकार एडवांस चलता है उसी प्रकार जो है ये एडवांस में लाया गया है। और दोस्तों, इसमें जुलाई 2020 नाम है, लेकिन इसमें जो है करंट अफेयर्स जो है 1 से लेकर 31 मई तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद आपको कोई और मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला बिंदु। पहले हम नेशनल से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो पहले नेशनल घटनाक्रम देखिए। केंद्र सरकार द्वारा कचरा मुक्त शहरों को रेटिंग प्रदान किया गया है और इस रेटिंग में कुल 1435 शहर शामिल हुए। इसमें से रेटिंग कितने को प्रदान किया गया, देखिए कौन कौन सा प्रदान किया गया। 5 स्टार रेटिंग 6 शहर को, 3 स्टार रेटिंग 65 शहर को और 1 स्टार रेटिंग 70 शहर को, यानी कि 6 + 65 और + 70, ये हो गया 141। 1435 शहर में से 141 शहरों को रेटिंग प्रदान किया गया। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाता है कि 5 स्टार रेटिंग किनको किनको प्रदान किया गया। तो देखिए 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले 6 शहर कौन कौन से हैं। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। इसमें अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ में है, राजकोट और सूरत गुजरात में है, मैसूर कर्नाटका में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है और नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। वंदे भारत मिशन ये शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा 7 मई 2020 को। इसका उद्देश्य क्या शुरू करने का, दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना। और इसका नेतृत्व, वंदे भारत मिशन का नेतृत्व जो है एयर इंडिया द्वारा किया गया। एयर इंडिया द्वारा किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। ये 5 मई 2020 को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। चरण पादुका अभियान ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया। और किस लिए चलाया गया, ये राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूरों का पलायन किस प्रकार हो रहा है और यात्रा की कोई सुविधा न होने के कारण पैदल ही लोग अपने घर को आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में उनके पास चप्पल भी नहीं है, जो है चप्पल उनका घिस गया। इसी कारण से मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को राज्य से जो गुजर रहे हैं प्रवासी मजदूर, उन्हें चप्पल प्रदान करने के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई 12 मई 2020 को। और इसी घोषणा के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई, जो कि लगभग हमारे जीडीपी का 10% है। और इसी अभियान के साथ साथ वोकल फॉर लोकल पहल की भी घोषणा की गई, जिस पहल का क्रियान्वयन, वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाएगा। FIR आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नाम से ही स्पष्ट है, FIR आपके द्वार, यानी पुलिस FIR आपके घर पर आकर दर्ज करेंगी। ये 11 मई 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, कोविड-19 के दौरान राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। इसके लिए जो है 5100 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इसे शुरू किया गया है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। निगाह योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है उन लोगों के परिवारों के सदस्यों को जागरूक करना जो देश के अन्य हिस्से से आ रहे हैं। यश कार्यक्रम 30 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। गोल कार्यक्रम ये जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा इसे शुरू किया गया। फेसबुक के साथ साझेदारी से शुरू हुआ है। 15 मई 2020 को नई दिल्ली में शुरू किया गया। 15 मई 2020 को शुरू किया गया नई दिल्ली में। अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किया गया इसका कार्यक्रम का। और गोल क्या है, गोल का क्या तात्पर्य है, GOAL, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है,
डिजिटल माध्यम से जनजातीय नौजवानों को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। प्राणवायु कार्यक्रम, ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। प्राणवायु कार्यक्रम बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। भारत में टिड्डियों का हमला, आप सभी जान रहे हैं कि पश्चिमी भारत में जो है टिड्डियों का हमला हुआ है। ये मई के अंतिम सप्ताह में, अभी हाल में ही। इससे प्रभावित राज्य देखिए, मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये राज्य मुख्य रूप से प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रकोप है। और हमारा मानना है भारत सरकार का कि 1993 के बाद ये सबसे बड़ा हमला है टिड्डियों का। उस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में जो है टिड्डियों का हमला होता रहा है। और देखिए टिड्डी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत में जोधपुर में स्थित है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है लेकिन करंट से जोड़ के जो है, ये इस करंट से जोड़ के ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर में स्थित है। जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का डाटा जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा 10 मई 2020 को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा और ये डाटा जो है 2018 के लिए है। इसमें बताया गया है जन्म दर 20, मृत्यु दर 6.2। मृत्यु दर में जो है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में और सबसे कम जो है दिल्ली में। शिशु मृत्यु दर बताया गया है, शिशु मृत्यु दर 32 और शिशु मृत्यु दर सबसे कम मध्य प्रदेश में है और सबसे अधिक जो है बिहार में है। साकेतकर समिति की सिफारिशें लागू की गई। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि यह समिति कब गठित की गई थी, किसलिए गठित की गई थी। यह समिति जो है सीमा अधोसंरचना के संबंध में गठित की गई थी। 18 मई 2020 को इसने रिपोर्ट सौंपा। 2018 में यह कमेटी गठित हुई थी। साकेतकर नाम से यह स्पष्ट है, साकेतकर, लेफ्टिनेंट जनरल साकेतकर की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई थी। पश्चिम बंगाल वन विभाग के अनुसार 2019-20 में सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। महाराष्ट्र ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है आइडियाथॉन। ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें नमामि गंगे कार्यक्रम आइडियाथॉन द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के आधार पर नीति तैयार करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए भारतीय डाक सेवा द्वारा प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है। जयतु भारतम सॉन्ग, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। यह गाना भारत के लोगों तथा भारत के प्रधानमंत्री को समर्पित है और इस गीत को जो है प्रसून जोशी ने लिखा है। नेशनल टेस्ट अभ्यास मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है। किसान सभा ऐप CSIR ने लॉन्च किया है 1 मई 2020 को। एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल में प्रवासियों के लिए लॉन्च किया गया है, लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे अन्य राज्य के लोगों के लिए। प्रवासी राहत मित्र ऐप सरकारी योजनाओं और नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप, नेशनल टेस्ट अभ्यास, इस ऐप को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने विकसित किया है। NTA जो है नया एजेंसी का गठन किया गया है कंपटीशन एग्जाम के आयोजन के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है इस मोबाइल ऐप को, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप। इस ऐप का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की मदद करना। ऑन होप माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। उनके 86वें जन्मदिन पर इसके ई-बुक संस्करण का विमोचन किया गया। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में आपका आ सकता है कभी भी। 26 मई को JK रॉलिंग ने द इकाबॉग नामक बाल पुस्तक के 2 अध्याय जारी किए।
यानी महत्वपूर्ण हो जाता है कि द इकाबॉग जो है एक तो कि जेके रॉलिंग द्वारा लिखा गया है और दूसरा ये कि यह बाल पुस्तक है। विशाखापत्तनम गैस त्रासदी। कोविड-19 की महामारी के दौरान ही एक और त्रासदी आई देश में, विशाखापत्तनम में गैस त्रासदी। 7 मई 2020 को जो है दिन में 2 बजे एलजी पॉलीमर प्लांट से जो है स्टाइरिन मोनोमर गैस लीक होने लगा। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। एलजी पॉलीमर प्लांट जो है 1961 में स्थापित किया गया था। स्टाइरिन मोनोमर गैस का जो है फॉर्मूला क्या है? C6H5CH2। भारत सरकार ने 3 आयुष आधारित शोध कार्य शुरू किए हैं। ये शोध कार्य जो हैं इसमें से एक है कोविड-19 से संबंधित, एक है जनसंख्या आधारित अनुसंधान और एक है आयुर्वेदिक हस्तक्षेप। आयुर्वेदिक हस्तक्षेप में जो है अश्वगंधा की तुलना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सिकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया। नीति आयोग तथा पीरामल फाउंडेशन ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया है। 16 मई 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च किया है। 16 मई 2020 को सिक्किम का 45वां राज्य दिवस मनाया गया। पश्चिमी घाट को शीघ्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान 7 मई 2020 को बुद्ध पूर्णिमा समारोह पूरे विश्व में एक आभासी वैसाख दिवस के माध्यम से आयोजित किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन नियमों में छूट देने के लिए गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 मई 2020 को नई दिल्ली में ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल द सरस कलेक्शन शुरू किया है। 1 मई 2020 को वन नेशन वन कार्ड के तहत 5 और राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जोड़े गए। इसके पहले 12 शामिल थे, 5 और जोड़े गए, कुल 17 हो गए। 5 जो जोड़े गए वो देखिए कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और 5वां है केंद्रशासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। कैचअप ये एप्लीकेशन है, फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है कॉलिंग एप्लीकेशन। दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शुरू किया गया है ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा। दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। इसके तहत राज्य के 100% आबादी को मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2022 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करेंगे। पहली श्रमिक ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 1 मई को हैदराबाद से झारखंड के लिए 1200 यात्रियों को लेकर चली। भारतीय रेलवे ने 12 मई 2020 से यात्री सेवा को आंशिक रूप से बहाल किया। इसके बाद जो है 1 जून से 200 अलग ट्रेनें चलाई गई और ट्रेनें। तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है ऐसे समय में जबकि रोजगार के लाले पड़े हैं। ऐसे समय में सेवानिवृत्ति की उम्र का बढ़ाया जाना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक नए मॉडल के खिलाफ चेतावनी जारी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 15 मई 2020 को गोवा में आयोजित समारोह में भारतीय तटरक्षक बल ने पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत
कमीशन किया। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड के संरक्षण में 4 दशकों में सर्वाधिक गिरावट। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान जो है प्रदूषण के सारे स्रोत, जो बड़े बड़े स्रोत हैं प्रदूषण के, आज मेजर सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के, वे सभी बंद हैं। ऐसे में जो है भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्थिति 40 साल पहले, 40 वर्ष पहले यानी कि 1980 में जिस लेवल पर था पॉल्यूशन, गिरकर पॉल्यूशन लेवल 1980 के लेवल तक आ गया है। ये एक अध्ययन की रिपोर्ट में आई है, वो अध्ययन किया गया है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड एयर क्लीन के द्वारा। इसमें कहा गया कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का संरक्षण मार्च 2020 में 15% और अप्रैल 2020 में 30% कम हुआ। मार्च 2020 से ही लॉकडाउन शुरू हुआ है। पहली बार मार्च 2020 में कोयले से उत्पादित बिजली में 15% की कमी आई है और इसी दौरान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 64% की वृद्धि हुई है। आज भी हमारा लगभग 65% यानी कि 2/3 भाग जो है बिजली का स्रोत जो है वो कोयला ही है। कोयला आधारित जो विद्युत है ये 65-66% है, लगभग 2/3। और ऐसे में जो है बहुत दिनों बाद पहली बार हुआ है कि कोयले से उत्पादित बिजली की मात्रा में कमी आई है, 15% की कमी आई है। अक्षय ऊर्जा स्रोत के तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कोयला से भी नॉर्मली बढ़ता ही जाता है विद्युत उत्पादन जरूरत के मुताबिक, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोयला से उत्पादित बिजली 15% की कमी दर्ज की गई है। भारत में पहली बार ग्रामीण इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरी इंटरनेट यूजर्स से ज्यादा हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस रिपोर्ट के कुछ अन्य बिंदु देखिए। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश बन गया है, यानी कि पहले नंबर पर है चीन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर यूएसए यानी कि अमेरिका। चीन में कुल जो है सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता 850 मिलियन है, भारत में 504 मिलियन और अमेरिका में लगभग 300 मिलियन। एक और खास बात कि भारत में महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष से अधिक हैं। भारत में इंटरनेट प्लेटफॉर्म में स्थानीय भाषा का महत्व बढ़ा है। 22 मिलियन पेज व्यू में से 13 मिलियन जो है स्थानीय भाषाओं में है। और आपको यहाँ बता दें कि भारत की स्थानीय भाषा का मतलब क्या है। अंग्रेजी भारत की स्थानीय भाषा नहीं है, इसके अतिरिक्त जो भी भाषाएं भारत में यूज हो रही हैं सारी भाषाएं भारत की स्थानीय भाषाएं हैं, हिंदी सहित। राज्यों में शीर्ष स्थान पर दिल्ली है, यानी कि इंटरनेट सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता में शीर्ष स्थान पर दिल्ली है राज्यों में, और दूसरा स्थान केरल। दोस्तों यहाँ केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों शामिल किया गया है, तो दिल्ली है। सिर्फ राज्य जब आएगा तो फिर केरल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। निवेश को आकर्षित करने के लिए मिजोरम ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत सरकार ने लॉन्च किया सुरक्षा स्टोर पहल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। सेना कमांडरों का सम्मेलन 27 से 29 मई 2020 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन का दूसरा चरण जो है जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा। राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन ट्राइफेड के सहयोग से किया है। ट्राइफेड ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी किया है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 5 दशक बाद गुजरात के वांसदा नेशनल पार्क में 2 दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते, जिन्हें कि ढोल कहा जाता है, ये देखे गए हैं। एशियाई जंगली कुत्ते जो कि विलुप्त प्राय हैं, ये 5 दशक बाद गुजरात के वांसदा नेशनल पार्क में ये देखे गए हैं। इस एक लाइन से जो है, इस एक पंक्ति के क्वेश्चन आपके तथ्य से ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं।
एक तो ये वांसदा नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में है। और जो दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते देखे गए हैं उनका नाम क्या है, ढोल। और कहाँ देखे गए हैं, तो गुजरात में वांसदा नेशनल पार्क में। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के 100% आबादी को मुफ्त इलाज की घोषणा की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है HDFC बैंक ने। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रोड प्रोडक्ट लागू किया है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है राज्य के 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों किनारों पर औषधीय पौधे जैसे कि नीम, पीपल, सहजन आदि का रोपण किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो बेकार पड़ी भूमि है सड़क के किनारे उसका उपयोग भी होगा, जलवायु दृष्टिकोण से भी, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद होगा। और चूंकि औषधीय पौधे होंगे तो ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद होगा। 4 धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन 26 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 की साझेदारी में शामिल हुआ। G7 विश्व के 7 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये 2 देश उत्तरी अमेरिका के हो गए, अमेरिका और कनाडा। ये एशिया का हो गया। और ये 4 देश यूरोप महादेश के हो गए। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखिए। 20 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अजरबैजान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भाग लिया। भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है 21 मई 2020 को। पहला है चाइना। जर्मनी ने 30 अप्रैल 2020 को हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया। बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत की रैंकिंग कितनी है? 53rd, 53वां। भारत को स्कोर कितना आया है? कुल 100 में से 49 अंक भारत प्राप्त किया, जबकि वैश्विक स्तर पर स्कोर कितना है? विश्व का एवरेज 45 है, यानी कि वैश्विक औसत से भारत का स्कोर ज्यादा है। और टॉप इसमें कौन है? भारत का रैंक तो 53rd है। टॉप कौन है? पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरा साउथ अफ्रीका, तीसरा मैक्सिको, चौथा ब्राजील। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2020 4 मई 2020 को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें हिस्सा लिया। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मोदी जी ने पहली बार भाग लिया है। उनके कार्यकाल के दौरान 2016 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था। 2016 में वेनेजुएला में हुआ था और 2019 में अजरबैजान में हुआ था, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थित नहीं थे। ये पहली बार है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भागीदारी की है इन्होंने। कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक 14 मई 2020 को संपन्न हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। दोस्तों, अभी कोविड-19 के दौरान जो है अधिकांश सम्मेलन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग में कोई बाधा उत्पन्न न हो और कोविड-19 महामारी का प्रसार न हो सके। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता फिजी के स्वास्थ्य मंत्री। इसका थीम क्या था? डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक 13 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। SCO का शिखर सम्मेलन 9-10 जून 2020 के बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रस्तावित है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे।
नर्सिंग पर। इससे पहले आपको बता दें कि 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने ईयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ के रूप में चिन्हित किया है। 2020 वर्ष को ईयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ। अब देखिए रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। विश्व स्तर पर 36.9 नर्स प्रति 10,000 व्यक्ति उपलब्ध हैं। अफ्रीका में ये उपलब्धता देखिए कितनी कम है, 8.7 नर्स प्रति 10,000 व्यक्ति। अमेरिका में 83.7 नर्स प्रति 10,000 व्यक्ति। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में कुल 15.6 लाख नर्सें उपलब्ध हैं। भारत में चिकित्सा कर्मियों में डॉक्टर की मात्रा जो है 23.3% है, यानी कि 1/4 से भी कम, 1/5 भाग से थोड़े अधिक। कुल चिकित्सा कर्मियों में डॉक्टरों का जो अनुपात है वो 23.3% है। डेमो 2 मिशन, ये कौन सा मिशन है, क्या है? निजी अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा अंतरिक्ष में 2 यात्रियों को भेजा गया। वो 2 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं? रॉबर्ट मैकेन और डगलस हर्ली। ये 2 अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें की निजी विमान कंपनी अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा भेजा गया 30 मई 2020 को क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से। स्पेस एक्स का ड्रैगन एक बार में 7 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सकता है। और एक खास बात क्या है कि स्पेस एक्स जो कंपनी है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली दुनिया की पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। भारत ने युगांडा को इंडिया नामक अत्यधिक आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र सौंपा है। इजराइल ने 8 मई 2020 को रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट किया है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का दिन जो है 8 और 9 मई है। और ये खास बिंदु इसलिए हो जा रहा है कि 2020 में इसकी 75वीं वर्षगांठ है। द्वितीय विश्व युद्ध ये दिन जो है इनकी स्मृति में जो दिन मनाया जाता है ये 75वीं वर्षगांठ है। इसी दिन 1945 को 6 मई एवं 9 मई हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैटमैन नामक परमाणु बम गिराए गए थे। 6 मई को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 मई को नागासाकी पर फैटमैन। 19 मई 2020 को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की। 19 मई 2020 को जारी एक नए मानचित्र में नेपाल ने काला पानी और लिपू लेख को शामिल किया, यानी कि भारतीय क्षेत्र जो है काला पानी लिपू लेख इनको नेपाल ने अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया। व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया। रूस 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया है। एसोचैम ने भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। WHO और UNPA संयुक्त राष्ट्र जांच एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 8 मई 2020 को स्मार्ट डाक टिकट जारी किया है। WHO की एक रिपोर्ट है जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। मलेरिया, टीबी एवं एड्स के मामलों में वृद्धि होगी क्योंकि पूरी स्वास्थ्य प्रणाली का पूरा ध्यान कोविड-19 की ओर है। यह WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि पूरे विश्व में इसके कारण केन्या को सर्वाधिक मौतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद यूक्रेन और भारत का स्थान है। ये जो स्थिति है इसके कारण पूरे विश्व में सबसे अधिक मौत का सामना केन्या को करना पड़ेगा, दूसरे स्थान पर यूक्रेन और तीसरा स्थान भारत का है। कोविड-19 की स्थिति मलेरिया संक्रमण की संख्या दोगुनी कर देगी। मलेरिया में जो है मलेरिया संक्रमण से आज भी विश्व स्तर पर हर वर्ष लाखों व्यक्ति जान गंवाते हैं। और WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण जो है मलेरिया संक्रमण की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 23 मई 2020 को जारी किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 74। कुल 115 देशों में भारत की रैंकिंग जो है 74 है। पिछले वर्ष की अपेक्षा 2019 का जो इंडेक्स था उसकी अपेक्षा भारत की रैंकिंग में 2 अंक का सुधार हुआ है। और एक खास बात है कि 2015 से भारत की रैंकिंग में जो है निरंतर सुधार ही हुआ है, भारत की स्थिति निरंतर बेहतर ही हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया इसमें कि भारत और चीन दुनिया में मांग के उभरते केंद्र हैं। और देखिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर कौन है? भारत तो 74th है। टॉप पर कौन है? तो पहला स्थान स्वीडन का है, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा फिनलैंड का है। अमेरिका की स्थिति 32nd रैंक है, 32वीं। लॉन्ग मार्च 5B ये क्या है? चीन का नया रॉकेट है जिसका कि लॉन्च किया उन्होंने। चीन ने ये इस नाम से रॉकेट लॉन्च किया है और वो लॉन्च सफल रहा। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक विस्तारित किया है। अम्फान क्या है? 17 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया अम्फान, और ये गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। इससे भीषण नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल और ओडिशा को भारी नुकसान हुआ है। और आपको एक तथ्य बता दें कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक नुकसान जो है ओडिशा राज्य को होता है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाग्रस्त राज्य जो है भारत का ओडिशा है। इवान बोट क्या है ये? यह एक मालवेयर है जो एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत विस्तृत जानकारी चुराता है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन की अत्यावश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने 20 मई 2020 को भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका ने रूस पर संधि के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुक्त आकाश संधि से वापसी की घोषणा की है। कुछ आर्थिक घटनाक्रम देखा जाए। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष। तो इस वर्ष की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। विकसित देशों की वृद्धि दर जो है 2020 में बताई गई है माइनस में, -0.5% विकसित देशों का। और भारत का वृद्धि दर 1.2% बताया गया है। कोविड-19 के दौरान इसका खास प्रभाव है। और 2021 में रिकवरी कर भारत का वृद्धि दर हो जाएगा 5.5%। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के कारण $8.5 ट्रिलियन का नुकसान होगा। लेकिन यह भी कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे 2021 तक जो है ये खुद को रिकवर कर लेगी। 2020 में लगभग 34.3 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में कहा गया। 34.3 का मतलब 3.43 करोड़, 3 करोड़ 43 लाख लोग, ये हुआ 34 मिलियन। लगभग 80% पर्यटन बंद हो जाने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं वैश्विक स्तर पर। झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 योजनाएं शुरू की है। ये 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं, उनका नाम क्या है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरा है पोतो हो खेल विकास योजना। मनरेगा कार्य दिवस की संख्या बढ़ाने के लिए। और इसके तहत कहा गया है कि इन 3 योजनाओं से जो है 25 करोड़, झारखंड में 25 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे। मनरेगा कार्य दिवस। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ईरान ने नई मुद्रा की शुरुआत की है। उसका नाम क्या है? टोमन। पहले रियाल था ईरान की मुद्रा, एक नया मुद्रा जो शुरू किया उसका नाम टोमन है। दोनों के बीच संबंध क्या है? एक टोमन में 10,000 रियाल होंगे। एक टोमन बराबर 10,000 रियाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेरोजगारी दर 27.1% तक पहुंच गई है भारत में। भारतीय अर्थव्यवस्था के निगरानी केंद्र के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी दर जो है 27.1% है। और ये
3 मई को समाप्त हुए सप्ताह में ये रिपोर्ट जारी किया गया 5 मई 2020 को। और इस बेरोजगारी दर का इतना पहुंचने का मुख्य कारण लॉकडाउन रहा। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़। आयुष्मान भारत का लाभार्थी का संख्या 1 करोड़ किस दिन पहुंचा? यह महत्वपूर्ण है एक तिथि 20 मई 2020 को। इसका जिक्र आप सुने होंगे कि मोदी जी ने जो है लॉकडाउन 5 जो है अभी जो बढ़ा है हाल ही में, उसमें जो मन की बात कही उस दौरान उन्होंने, उस मन की बात में इसका चर्चा किया कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार पहुंच गई है। खास बात यह है कि 1 करोड़ लाभार्थी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद टेलीफोन पर बात की। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 2018 में यह योजना शुरू की थी, आयुष्मान भारत योजना। इसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में जाना जाता था। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। मातृ समृष्टि योजना, इस योजना को पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बंजर भूमि के इस्तेमाल के लिए, बंजर भूमि को इस्तेमाल करने के लिए तत्काल 6 जिलों में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट योजना देखिए, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। किसने शुरू किया है इसे? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। मातृ समृष्टि योजना जो है पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी निवासियों को कम से कम 120 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। भारतीय जीडीपी ग्रोथ रेट सरकार द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है कि 2019-20 में ग्रोथ रेट जो है 4.2% रहा और ये पिछले 11 वर्षों में सबसे कम रहा। और 2019-20 की अंतिम तिमाही में तो ग्रोथ रेट रहा मात्र 3.1%। ये सरकारी आंकड़ा है, जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में जो है ये 6.1% था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2016 से 19 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी देने में देरी करने के कारण सेबी ने NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। साइक्लोन अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ और 500 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार लॉन्च करेगी राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर। महत्वपूर्ण बिंदु है ये। भारत और एशियाई विकास बैंक ने 28 मई 2020 को महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों के अपडेट करने के लिए $177 मिलियन का समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत और ADB कहां के लिए? महाराष्ट्र में स्टेट हाईवे के अपग्रेडेशन के लिए 177 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क 28 मई 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। यह पार्क सौर ऊर्जा पर काम करेगा और यह मिसाइल पार्क जो है विशाखापट्टनम में स्थित INS कलिंग पर इसे स्थापित किया गया है। INS कलिंग पर 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र भी लगाया गया है और यह पार्क भी सौर ऊर्जा पर ही आधारित होगा, सौर ऊर्जा पर ही कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 27 मई 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है और उसे नाम क्या दिया गया है? पाई। हरित ऊर्जा उपकरणों पर आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की गई है। अमेरिका और चीन के बाद भारत ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। गूगल ने 2019 में वैश्विक स्तर पर 2.7 बिलियन अनुचित विज्ञापनों को अवरुद्ध और हटाया। भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये सभी बिंदु जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। सारे बिंदु महत्वपूर्ण हैं।
केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच $145 मिलियन का समझौता हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? दामोदर घाटी कमान क्षेत्र जो है इसमें सिंचाई सेवा और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑनलाइन वाहन स्वामी समाधान उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मूडीज ने 2020-21 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है अपने पिछले अनुमान जो है 2.6% से घटाकर 0 कर दिया गया। यानी कि मूडीज के अनुसार 2020-21 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 0% रहेगा। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021-22 में भारत फिर प्रगति करेगा 21-22 में, और फिर ग्रोथ रेट 6.6% रहेगा। 2020-21 में तो 0% और 2021-22 में 6.6% रहेगा। उत्तराखंड ने राज्य के बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप का क्या तात्पर्य है? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, ये होप का फुल फॉर्म है। उत्तराखंड ने लॉन्च किया है होप पोर्टल। यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश करने और कौशल का विकास में मदद करेगा। सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपने सभी कैंटीनों में 1 जून 2020 से केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये अहमदाबाद शहर में। यूएनएड ने भारत की पहल योजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किया। यूएनएड वित्त मंत्रालय द्वारा 22 मई 2020 को जारी सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वर्तमान ऋण जो है 1.3 करोड़ रुपए है। 1.3 करोड़ इतना करोड़ रुपया, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। भारत सरकार ने 21 मई 2020 को मनरेगा श्रमिक के लिए 170 करोड़ रुपए जारी किए। 21 मई 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6.8 करोड़ मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए। 20 मई 2020 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कोणार्क शहर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की गई। सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोडक्शन प्रोग्राम तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम, ये भी महत्वपूर्ण है। HIL इंडिया लिमिटेड ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करेगा। NTPC ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए ONGC के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना को 20 मई 2020 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली और ये 5 वर्ष के लिए है। ये योजना जो है 5 वर्ष के लिए है, 2020-21 से 2024-25 तक के लिए, और इसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत अनुमानित है। 20,050 करोड़ रुपए लागत अनुमानित है इस योजना पर। MSME श्रेणी के उद्यम की नई परिभाषा 20 मई 2020 को जारी की गई। पुराने परिभाषा को बदलते हुए इसमें निवेश और टर्नओवर की सीमा में बदलाव किया गया है। अब देखिए क्या है, सूक्ष्म उद्यम माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए जो है सीमा क्या है, निवेश की 1 करोड़ और टर्नओवर सालाना 5 करोड़। लघु यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए निवेश की सीमा 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। उसी तरह मीडियम एंटरप्राइजेज मध्यम उद्यम, इसके लिए निवेश की सीमा 50 करोड़ और टर्नओवर की सीमा 200 करोड़ रुपए रखी गई है। केंद्र सरकार ने 20 मई 2020 को योग्य MSME तथा इच्छुक कर्जदारों को 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की।
14 मई 2020 को पीएम किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपए जारी किए गए। मेक इन इंडिया तथा स्वदेशीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 84 करोड़ रुपए के 3 मुख्य परियोजनाओं को स्थगित करने की घोषणा की 18 मार्च 2020 को। दक्षिणी अंडमान के दुर्लभ ताड़ के वृक्ष पिनंगा अंडमानेसिस को भारत की मुख्य भूमि पर बचाए रखने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पालोड में लगाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंडमान के दुर्लभ ताड़ के पेड़ को केरल में लगाया गया। केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए राज्यों की उधार की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। ये 5%, 3% किसका है? स्टेट जीडीपी का। केंद्र सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू किया है। एमएसएमई ने चैंपियंस पोर्टल शुरू किया है। 16 मई 2020 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 4 वर्ष पूर्ण किए और इसके तहत जो है 8 करोड़ से अधिक परिवार लाभार्थी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कारखाने के काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 18 मई 2020 को नाबार्ड ने खरीफ एवं प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। 15 मई 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधाओं तथा बाढ़ प्रबंधन हेतु $145 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। यह परियोजना दामोदर नदी पर केंद्रित है। विश्व बैंक ने भारत को $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपनी सीमा बढ़ाकर 500 से 700 बिलियन डॉलर कर दिया है। 14,000 एकड़ में फैला राजस्थान का भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल, झारखंड के सोहराई कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया मई 2020 में। मणिपुर के काले चावल चा कहाव को जीआई टैग प्रदान किया गया मई में। कोविलपट्टी कदलई मिताई तथा गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया मई 2020 में। कोविलपट्टी कदलई मिताई जो है ये तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में बनाई जाती है। मूंगफली और गुड़ से तैयार कैंडी है एक प्रकार की। इसमें तमिलनाडु के 12मासी नदी थामीब्रानी का पानी यूज होता है। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज के साथ समझौता किया है। केनरा बैंक नई गोल्ड लोन सुविधा प्रारंभ किया है। चैंपियन पोर्टल एमएसएमई द्वारा प्रारंभ किया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 20 मई 2020 को 26 रक्षा वस्तुओं के खरीद को मंजूरी प्रदान की। झारखंड सरकार ने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांड के पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है कोविड-19 के कारण, क्योंकि पान मसाला के यूज करने पर जो है थूकने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो कि कोविड-19 के प्रसार में योगदान देता है। भारत निर्यात संगठन महासंघ की 19 मई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निर्यात में 20% की गिरावट आई है। भारतीय रेलवे द्वारा 9 मई 2020 को पहला 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन प्रारंभ किया गया। इसका निर्माण जो है, इस इंजन का निर्माण मधेपुरा के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा किया गया। मधेपुरा बिहार में 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। 6,000 टन भार उठाने में सक्षम होगा यह। इसका निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा किया गया और इसमें जो है 74% भारतीय हिस्सेदारी, 26% फ्रांसीसी हिस्सेदारी है। नागालैंड 28 अप्रैल को रात से डीजल 5 रुपये प्रति लीटर,
और पेट्रोल तथा मोटर स्पीड 6 रुपये प्रति लीटर कोविड उपकर लगाया। SBI ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट 2020 24 मई 2020 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में क्रूड स्टील में 75% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। कुछ खेल के बिंदु देखा जाए। ICC की क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने हेतु थूक के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया। यदि आप क्रिकेट मैच देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय, तो देखते होंगे कि उसमें जो है बॉलर या कोई भी फील्डर जो है बॉल पर थूक का इस्तेमाल करते हैं चमकाने के लिए। तो इस पर जो है ICC ने प्रतिबंध लगा दिया। ICC की क्रिकेट समिति ने, ये क्रिकेट समिति जो है अनिल कुंबले की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और थूक का इस्तेमाल पर प्रतिबंध का कारण क्या है? आप सभी जान रहे हैं कोविड-19 के लिए जो है थूक कितना नुकसानदेह है, प्रसार में कितना योग देता है। इसलिए कमेटी ने एक सिफारिश और की, DRS रिव्यू का उपयोग को जो है हर पाली में जो अभी 2 बार किया जा सकता है रिव्यू का उपयोग, इसको बढ़ाकर 3 करने की सिफारिश की है कमेटी ने। और इसके पहले ICC ने प्रतिबंधित किया थूक के इस्तेमाल को। इसके पहले मई के प्रथम सप्ताह में ही ऑस्ट्रेलिया ने थूक पर प्रतिबंध लगा दिया। बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध ICC से पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है। फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप 2 नवंबर 2020 से आयोजित होना था, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया। 17 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 के बीच होगा और यह आयोजन जो है भारत में होगा। अभी जो भी आयोजन एक्सटेंड किया जा रहा है, सभी का कारण क्या है? कोविड-19। बुंडेसलीगा क्या है? जर्मनी का लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है और ये खास चर्चा में इसलिए रहा कि कोविड-19 के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का सबसे पहला प्रमुख खेल आयोजन है। प्रमुख खेल आयोजनों में सबसे पहला ये खेल आयोजन है जो कि कोविड-19 के बाद फिर से शुरू हुआ है। और खास बात यह है इस आयोजन की कि इसका आयोजन बिना दर्शक के किया गया, क्योंकि दर्शक की गैदरिंग अभी होनी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन विश्व स्तर पर किया जा रहा है। 17वां राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 तक स्थगित। टोक्यो ओलंपिक से तिथि के टकराव के कारण टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था वो एक्सटेंड करके 2021 हुआ है। और 2021 में जो ये होना था राष्ट्रमंडल युवा खेल 17वां 1 से 7 अगस्त 2021 के बीच ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, तो इसका तिथि का टकराव जो है 2020 का जो ओलंपिक है 2021 में होगा, उससे होने के कारण इसे स्थगित किया गया। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 स्थगित हो गया। यह हर वर्ष अगस्त में आयोजित होता था, अब जो है 2020 का स्थगित हो गया कोविड-19 के कारण। अब ये 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच होगा स्पेन में। यूसुफ होसम मिस्र के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया मैच फिक्सिंग तथा भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों में दोषी पाए जाने के कारण। संदीप कुमारी भारतीय डिस्कस थ्रोअर हैं, वाडा ने इन पर 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। अखिल कुमार ये भारतीय मुक्केबाज हैं, नाडा नेशनल डोपिंग विरोधी एजेंसी ने अनुशासन कमेटी में शामिल किया ही नहीं, फिर से शामिल किए गए हैं ये। इससे पहले ये 2017 से 19 के बीच इस कमेटी के सदस्य थे। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने 2 पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सोसूदे को अंतिम रूप से निलंबित किया, अनंतिम रूप से। इन पर फैसला होना था मार्च अप्रैल में, लेकिन कोविड-19 के दौरान जो है कमेटी बैठ नहीं सकी, जिसके कारण ये अनंतिम रूप से फिलहाल निलंबित हैं। कुमार संगकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में शामिल हुए। रेमी डी ग्रेगोरियो फ्रेंच साइक्लिस्ट हैं, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने प्रतिबंधित दवा सेवन करने के कारण इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। स्याहान मधुशंका ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, हीरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद इन्हें निलंबित किया गया। किरणजीत कौर
भारत की लंबी दूरी की धाविका हैं। प्रतिबंधित दवा सेवन करने के कारण वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है इन पर। पैरा एथलीट दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। जेमी हैम्पटन। जेमी हैम्पटन कौन है? अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने संन्यास ले लिया। मनमीत सिंह पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन, 1989 में चैंपियन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया मई 2020 में। गीगी सिमोनी इंटर मिलान के पूर्व फुटबॉल कोच, इनका मई में निधन हो गया। हाना किमुरा जापानी पेशेवर पहलवान, इनका भी मई 2020 में निधन हो गया। एस्ले कूपर ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी, इनका भी निधन हो गया मई 2020 में। बलवीर सिंह दोसांझ हॉकी के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, इनका निधन हो गया मई 2020 में 96 वर्ष की आयु में बलवीर सिंह दोसांझ का। ये भारत के सबसे पुराने जीवित ओलंपिक पदक विजेता थे। 1948, 1952 और 1956 के हॉकी ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता टीम थी हमारी, उसके ये सदस्य रहे थे। 1948 में सदस्य थे, 52 की टीम में जो है उप कप्तान थे और 56 की टीम में कप्तान के रूप में हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ 1975 में भारतीय हॉकी की टीम ने जो है विश्व कप जीता था, उसके मुख्य कोच और मैनेजर ये थे। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीटों के खाते में 30-30 हजार रुपये स्थानांतरित किए। सभी एथलीट के जो है खेलो इंडिया एथलीट सभी एथलीट के खाते में जो है 30 हजार रुपये ट्रांसफर किए। 36वां राष्ट्रीय खेल कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, जबकि ये 2020 में जो है अक्टूबर-नवंबर में गोवा में होना था। FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप, इसमें फाइनल में जो है चीन ने अमेरिका को हराया, यानी विजेता चीन रहा, उपविजेता अमेरिका। इंडिया की रैंकिंग 5वीं रही। इसमें 6 टीम हिस्सा लिया था। कौन कौन? चीन, अमेरिका, भारत, रूस, यूरोप और शेष विश्व, यानी कि 4 देश जो हैं देश के रूप में थे। चीन, अमेरिका, भारत और रूस, इसके अलावा यूरोप की एक टीम थी और एक टीम शेष विश्व की। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे, इसके तहत नियुक्तियां, मृत्यु एवं पुरस्कार से संबंधित चर्चित व्यक्तित्व देखेंगे। मुस्तफा अली कदीमी, इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया इन्हें। दिलीप उम्मेन भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक नियुक्त की गई 12 मई 2020 को। ये सभी नियुक्ति या चर्चित व्यक्ति जो हैं, ये सभी मई के घटनाएं हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री 22 मई 2020 से। कामरेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया इन्हें। 15 जून 2020 से इनका कार्यभार का समय है। गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड के नए अध्यक्ष होंगे। ये वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक थे। आभास झा भारतीय अर्थशास्त्री हैं। विश्व बैंक ने इन्हें दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है। थियरी डेलापोर्ट विप्रो के नए CEO एंड MD। नरिंदम बत्रा IOC ने बनाया ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य। R श्रीरेखा केरल की पहली महिला DGP, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिंदु। वेंकट रमनी सुमंत्रन इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक। SN राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD। मार्केस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और इनके लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस देश के हैं, ये ब्राजील के हैं। अरुण सिंघल फसाई के CEO के रूप में नियुक्तियों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई इन्हें, यानी कि फसाई के अगले CEO
अरुण सिंघल होंगे। हरिशंकर वासुदेवन, प्रसिद्ध इतिहासकार, 68 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। लिटिल रिचर्ड, अमेरिकी गायक हैं, 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रत्नाकर मतकरी, दिग्गज मराठी लेखक एवं नाटककार रहे हैं, कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। इन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुरू करने का अग्रणी माना जाता है। श्यामला जी भावे, शास्त्रीय संगीतकार, इनका 26 मई को निधन हो गया। जेरी स्टीलर, प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन हैं, इनका भी मई 2020 में निधन हो गया। अनीसुज्जमान, बांग्लादेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं शिक्षाविद, इनका भी मई में निधन हो गया 15 मई को। 2014 में ये बांग्लादेश के जो साहित्यकार हैं, इन्हें 2014 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित 2014 में। रॉबर्ट अजेवेडो WTO के प्रमुख हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 31 अगस्त को यह अपने पद से हट जाएंगे। और ये खास बात है कि ब्राजील के हैं ये। सिद्धार्थ वरदराजन, ये भारतीय पत्रकार हैं। 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित 17 व्यक्तियों में शामिल किया गया इन्हें। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया गया है जिन्हें कोविड-19 पर अपनी रिपोर्टिंग के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, या गिरफ्तार किया गया हो, या फिर धमकी मिली हो। सौरभ लोढ़ा, 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया इन्हें। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं ये। भारतीय नौसैनिक जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। योगेश गौड़, प्रसिद्ध गीतकार, इनका निधन हो गया मई में। बेजान दारूवाला, जाने माने एस्ट्रोलॉजर, इनका निधन हो गया अभी हाल ही में मई के अंतिम सप्ताह में। अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, मई के अंतिम में इनका निधन हो गया। वाजिद खान, गीतकार एवं संगीतकार थे, इनका निधन हो गया। जॉर्ज फ्लायड, 46 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति, ये अमेरिकी नागरिक हैं। पुलिस हिरासत में मौत के बाद जो है अमेरिका में देशव्यापी विरोध हुआ। और अफ्रीकी मूल के हैं ये, इसलिए ये ब्लैक, अब जो विरोध हो गया है ब्लैक और व्हाइट का जो है, गोरा काला का जो प्रजाति विभेद के आधार पर जो आंदोलन था, वो आंदोलन अमेरिका में शुरू हो गया है। देशव्यापी विरोध हुआ इसका। 25 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के दौरान ही पुलिस अधिकारी डेरेक सोविन द्वारा इनको जो है 8 से 9 मिनट तक इनकी गर्दन को अपने घुटने से दबाए रखा गया। इसी दौरान शायद इनकी दम घुट गई। हॉस्पिटल ले जाने पर ये इन्हें मृत बताया गया। और इसी का वीडियो जो पुलिस अधिकारी द्वारा जो है, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा इनको जो 8 मिनट से 9 मिनट के बीच जो है इस समय के लिए जो इन्हें दबोचा गया, इनके गर्दन को घुटने से दबाया गया, इसका वीडियो वायरल होने के बाद जो है अमेरिका में व्यापक प्रदर्शन हुआ। पुलित्जर पुरस्कार 2020 फीचर फोटोग्राफी के लिए जम्मू कश्मीर बेस्ट फोटोग्राफर्स 3 लोगों को इन्हें सम्मानित किया गया। डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, ये तीनों पत्रकार जो हैं एसोसिएटेड प्रेस के हैं। जिनेथ बेदोया लिया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 इनको प्रदान किया गया यूनेस्को द्वारा। कोलंबियाई खोजी पत्रकार हैं ये। मेजर सुमन गवानी, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के शांति प्रयासों के लिए इन्हें यह प्रदान किया गया, उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए। राजीव जोशी 2020 का NYILPA इन्वेस्टर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। ये NYILPA क्या है? न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
लॉ एसोसिएशन। इकतीस मई 2020 को बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2020, इसमें कुछ देखिए महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार प्रदान किया गया। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को लगातार 8वीं बार। विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई को भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के रूप में चुना गया। कुछ दिवस एवं थीम देखते हैं हम लोग। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई देखिए विश्व अस्थमा दिवस। 2020 में इसका थीम क्या था? इनफ अस्थमा डेथ। 5 मई को एक अन्य दिवस क्या है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इसका थीम क्या था? क्लीन हैंड्स सेव लाइव्स। इसके बाद देखिए 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यूएनईपी द्वारा 2006 से मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। 18 मई देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसका थीम क्या था? म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। 20 मई वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 2020 में इसका थीम क्या था? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था मधुमक्खियों को बचाओ। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम क्या था? म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस। इसका थीम क्या था? द ड्राइंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल इफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एसेसिबल फॉर एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसका थीम क्या था? हमारे समाधान प्रकृति में है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण पर 5 पहल की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को जैव विविधता के लिए सुपर ईयर कहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 ईस्वी में संकल्प संख्या 55/2001 के माध्यम से इस दिवस को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 से को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया। 29 मई वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे। इसका थीम क्या था? गट माइक्रोबियम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। इसका थीम क्या था? पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी, वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसका थीम क्या था? युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना तथा उन्हें तंबाकू और निकोटिन के सेवन से रोकना। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। पोखरण में जो है 11 से 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति आयोजित हुआ था। पोखरण 2 परीक्षण जिसे कहते हैं। इसके तहत 5 परीक्षण किए गए थे। उसमें से पहला परीक्षण जो 11 मई को किया गया था, उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। 1960 में लेजर के पहले सफल ऑपरेशन को चिन्हित करने के लिए
लेजर का पहला सफल ऑपरेशन जो है थियोडोर मेमन द्वारा किया गया था। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 से दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में मनाया जाता है। भारत चीन के बाद चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है चीन के बाद, और उपभोक्ता में जो है भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विश्व के कुल चाय उपभोग का 30% अकेले भारत करता है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन से ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि वह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम अपना MCQ वाला वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे, उसे देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।